अब देखो हम सॉल्व करने वाली हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट जो कि है अपना टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। तो इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, पहले जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, बाद में उनको वेरीफाई कर लेंगे कि इनकी वैल्यू आ रही है या फिर नहीं। अब देखो ना थोड़ा विचित्र सा इस बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो मैंने हर बार बोला है कि आपको बस फॉर्म में लेके आना है, बस लिख दो चाहे उसका कितना काम हो ना हो। लिख दिया, अपने आप को एक क्लैरिटी मिल जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, अब ना काम तो हमें इससे ही पड़ेगा। तो क्या होगा, ये साफ-साफ दिख रहा है कि इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर नहीं पाएँगे क्योंकि इसमें मिडल टर्म ही नहीं है, ठीक है? तो साफ-साफ दिख रहा है कि मैं टी स्क्वायर को टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 15 को मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बिकॉज़ रूट 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं ना रूट रूट मतलब यार ये तो पता होगा रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? 2 होता है। अब इसका भी एक रीज़न होता है, ठीक है? कैसे होता है करके पता होगा ये तो। चलो, फिलहाल ये बस ध्यान में रख लो कि सेम नंबर का रूट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ बन जाता है बिना रूट का। तो ये चीज़ मैं होप कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इतना आ चुका है तो आगे है ही क्या भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो लगा दीजिए बिना कोई दिक्कत के। तो ए माइनस बी यानी कि टी माइनस रूट 15, ए प्लस बी यानी कि टी प्लस रूट 15। कर दो इसे जीरो के इक्वल। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो एक बार आएगा रूट 15, उसको अल्फा मानो बीटा मान लो कोई मतलब नहीं, ये इंटू अल्फा नहीं है हाँ। और एक बार आ गया माइनस का रूट 15, माइनस बाहर है और ये आ गया अपने पास बीटा। तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है। चलते हैं अगली पेज से। तो लिख लो कोने में अल्फा इक्वल टू कितना आया, माइनस का, ये चलो प्लस का आया था ना, रूट 15। बीटा इक्वल टू कितना आया था, माइनस का रूट 15। अब बारी है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालने की। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना बगल में वेरीफाई कर लूंगा, फिर निकाल देता हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यार एक काम करते हैं, ये काम नहीं करेंगे पहले। पहले हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन। हाँ तो क्या है अपनी इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस का 15 इक्वल 0, ये इक्वेशन है अपने पास। ठीक है, हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन केस में एक्स को रिप्लेस कर दो टी से, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 0 अपॉन टी के अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज 1। तो कितना आ गया, 0 ही आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट कितना, माइनस का 15 है और बना गया। ठीक है, तो माइनस का 15 मेरे को मिल गया। अब बारी है इसे वेरीफाई करने की। देखो खुद देखना, अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा है ना, क्या लेके आना है, 0 ना। अल्फा कितना है रूट 15 प्लस का, प्लस बीटा कितना है माइनस का रूट 15 इक्वल टू 0 चल रहा है। प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर से सेम नंबर, बीच में माइनस साइन, 0 आएगा। यहाँ भी 0 हो गया बराबर। अब बारी है तुम्हारा किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जो कि माइनस का 15 अपन को प्रूफ करना है। अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15 इक्वल टू माइनस 15 चालू है। अब मैंने पहले ही बताया था सेम नंबर है, रूट में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा इटसेल्फ बिना रूट के। तो माइनस का 15 और इक्वल टू माइनस का 15। अब जिन बच्चों को ये जानना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए आप ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं अगले पेज से लिख दे रहा हूँ। तो बेसिक बात क्या है ना, आप ऐसा आपको पता होगा, पर फिर भी अगर नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रूट 2 का। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है भाई। कैसे, देखो ये रूट है ना, जब भी रूट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये हाफ पावर है। क्या है पावर, हाफ। तो आप चाहो तो रूट 2 ना लिख के इसे 2 की पावर हाफ भी लिखो, बात एक ही पड़ेगी। इनटू यहाँ भी सेम काम है तो सेम काम ही करेंगे। इक्वल टू 2 मुझे लेके आना है, ठीक है। कैसे, देखो ये नंबर है, ये नंबर है, ये तो पता होगा ना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। कहने का मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर लो। तो एक पावर ये और एक पावर ये, क्या लेके आना है, 2 लेके आना है। यार आधे में आधा जोड़ेंगे तो एक तो बनता है, तो 2 की पावर 1 आ गया। इसको भी 2 का 1 लिख लो तो हो गया।
ठीक है? तो इस तरीके से आपका √2 इंटू √2 होता है, ऐसे ही मैंने √15 का भी किया था। होप करता हूँ कि आपको ये बात पहले से ही आती होगी। ठीक है? चलो फिर अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा।